मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। पूछे कि जो इतना बड़ा कैंप्स है, वहां पहले भी ये सवाल था, आज भी ये सवाल है। अब ये कहेंगे हमें पता ही नहीं, तो फिर यहां क्या करने आए हैं? ये दो लड़कों के सामने फोटो दिखा रहे, कौन या कौन को नहीं जानते। ये तो कह रहे हैं मैं नहीं जानता कौन है। आपके सामने उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता। नहीं जानते तो फिर इनको क्यों बिठा रखा? उमर खालिद कौन है मैं नहीं जानता। नहीं है तो फिर इनको क्यों बिठा रखा है? जब ये वकालत उनकी कर ही नहीं रहे, उनकी बात ही नहीं कर रहे, इनको पता ही कुछ नहीं, मैं ठेकेदार नहीं हूं मैं, तो इनको हटाइए ना, किसी और को लाइए। ये क्या जवाब देंगे? ये तो कमिश्नर पुलिस आईपीएस ऑफिसर, इनको को गिला चिकवा है आपस में। जिसने कैसे कह दिया वो चल रहे थे, कैसे राजनाथ सिंह चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हो, क्या बोलने का तरीका इनका, क्या तरीका बोलने का इनका? ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हम किसी की वकालत नहीं कर रहे, पर ये कौन सा तरीका है? ये गुंडा राज है क्या? मैं आज एक ये शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारे जैसे लोगों को ठीक करने के लिए ये सही शुरुआत है, आगे देखो होता क्या। हम परिवारों को लेकर जब बैठेंगे ना वहां पे, उनके बच्चे, उनकी औरतें जिनके पतियों के सुहाग उजड़ गए, फिर आपको पता चलेगा। पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, राजनीतिक पार्टियों को जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बैठेंगे, हम कुर्बानी देंगे। पंजाब में दी ना, यहां भी देंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को घुसने नहीं देंगे। हम देखेंगे आप लोगों को किस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, किस तरीके उस कश्मीर के अंदर जहां आज तक हजारों जवान शहीद हो गए, उनकी लाशों के साथ आप मजाक उड़ाते हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी सूरत में। बोलिए प्रशांत। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपको अपने कान की जांच करानी चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि हम तो थे ही नहीं, जी न्यूज वाले पैर पकड़ रहे थे, प्लीज आ जाइए हमारे शो में। हमने बार बार कहा ना, हमने नारे दिए ना, हम उस प्रोग्राम में थे। अब जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया उन पे कार्रवाई करिए। आपका छात्र संघ का अध्यक्ष, आपका छात्र संघ का प्रेसिडेंट देश का प्रेसिडेंट है, जिसके लिए नारे लगाने तमाम जनता वहां पर जुट जाती है, और आप देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके पैर पड़ रहे थे सारी दुनिया वाले कि सर हमारे शो पे आ जाइए। हम माफी चाहते हैं सर आपसे, हम शर्मिंदा हैं। नहीं हम शर्मिंदा है, अगर किसी ने आपके पैर पकड़ लिए तो मैं माफी चाहता हूं आपसे, मैं माफी चाहता हूं। छोड़िए ना, देश को समझ में आना चाहिए। आपकी भाषा से ये देश को समझ में आ गया है प्रशांत जी, आपकी भाषा से देश को समझ में आ गया है बिल्ली थैले से बाहर आ गई, अपने आप बिल्ली थैले से बाहर आ गई, देश को समझ में आ गया। और राकेश सिन्हा, अब सवाल यह है सर कि अगर ये छात्र बना रही है जेएनयू, अगर यही लोग कल के नेता बनना चाहते हैं और ये जेएनयू का इस्तेमाल अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर सरकार को जिस दिशा में जाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी है, फिर तो वो जायज लगती है। ये कह रहे हैं दिल्ली का पुलिस कमिश्नर उछल रहा था। जो भाषा है वो टीवी चैनल नहीं, टेलीविजन चैनल पर जो भाषा बोल रहे हैं, आप उम्मीद कीजिए जब ये जेएनयू कैंपस में रहते होंगे तो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते होंगे। जिन लोगों को भी वामपंथी राजनीति का थोड़ा भी अनुभव है, पश्चिम बंगाल का या केरल का या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का, वे जानते हैं ये आतंकवादियों को सह देने वाले लोग हैं। उस दिन जो नारे लग रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, उसमें एसएफआई के कैडर्स थे, उसमें एआईएसएफ के कैडर्स थे, और कन्हैया कुमार को कोर्ट ने रिमांड दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से रिमांड नहीं मिला है, जी न्यूज से रिमांड नहीं मिला है। आप जी न्यूज और आरएसएस पर क्यों कर रहे हैं? आप कोर्ट से लड़िए, आप जाइए कोर्ट में अपने वकील को लेकर जाइए। मैं दूसरी बात इनसे कहना चाहता हूं, और दोनों प्रश्न है, रीता बहुगुणा जी से भी है, इनसे भी है। कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में मनमोहन सिंह की सरकार थी, 11 लोगों को सेडिशन का केस डाला गया था, तब राहुल गांधी कहां थे? तब क्यों नहीं राष्ट्रद्रोह पर वो हंगामा मचा रहे थे वहां? तब तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को रोकने की बात थी, आज भारत को 10 टुकड़े में विभाजित करने की बात थी। दिस वाज नॉट एन एम्प्टी स्लोगन। इसके पीछे विचारधारा है, इसके पीछे ताकत है, इसके पीछे राजनीति है, इसके पीछे नियत है, और पाकिस्तान से संबंध है। और एक बात मैं इनको बता दूं, भारत के गृह मंत्री ने एक बात, अंतिम बात, भारत के गृह मंत्री ने ट्विटर हैंडल के आधार पर नहीं कहा है। भारत के गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आईबी के इनपुट्स के आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है। कहां पर उन्होंने कहा मैं ट्विटर के आधार पर कहूं? प्रसाद बताएं, नहीं तो माफी मांगे। ठीक है सर, किस स्थान पर भारत के गृह मंत्री ने कहा मैं ट्विटर के आधार पर कह रहा हूं? ठीक है सर, एक चीज मैं प्रशांत से पूछूं, उसके पहले रीता बहुगुणा जोशी, ये छात्र हैं, भाषा भी आपने उनकी सुन ली, तरीका भी देख लिया। अब आप ये बताइए, राहुल गांधी इनकी पैरवी कर रहे हैं क्या? इन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो ये कहते हैं दिल्ली का कमिश्नर उछल रहा था, जो ये कहते हैं कि मेरे पैर पकड़ के मुझे यहां लाया गया है। रीटा जी, पैर तो आपके भी नहीं पकड़े होंगे, जबकि आपकी तो उम्र अलाउ करती है कि आपके पैर पकड़ लें। देखिए, हम छोटी इंडिविजुअल बातें नहीं कर रहे,
मौलिक बात यह है कि इस देश में एक संविधान है, मौलिक बात यह है कि इस देश का कानून है, मौलिक बात यह है कि यहाँ पर विचारधारा में विभिन्नता होने का अधिकार है। बात यहाँ है कि एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को आतंक की सरजमीन पकाने की कोशिश की जा रही है और ये जानबूझ के भाजपा और आरएसएस वाले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि सारे कैंपसेस में जितनी भी विचारधाराएं सब हट जाए और एबीवीपी को यहाँ भी कर दें। और आप चाहती हैं जिस भाषा का इस्तेमाल अभी हो रहा था वैसी ही भाषा पनपनी चाहिए, वैसी ट्रेनिंग इन लोगों को मिलनी चाहिए। अब मैं आपके बीच में नहीं बोली और मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, ये हमको सबक बार बार ना सिखाएं, ये अपनी पार्टी की बात करें, आरएसएस की बात करें। 52 साल तक देश आजाद होने के बाद झंडा तिरंगा नहीं लगाया इन्होंने अपने मुख्यालय पे नागपुर पे। जब अरे कुरान कुलम की बात कीजिए ना, 11 लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला तो राहुल गांधी कहाँ थे? तब राष्ट्रद्रोह पर तक क्यों नहीं ध्यान आया? राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का फर्क समझते कुरान कुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर 11 लोगों पर मनमोहन सिंह की सरकार ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया। तब राहुल गांधी किस मील में घुसे हुए थे? आतंकवाद के निगाह हुए हैं। लास्ट कमेंट सुधांशु त्रिवेदी, लास्ट कमेंट बात करते हैं सुधांशु त्रिवेदी, लास्ट कमेंट जो बात प्रशांत ने कही उस पर भी, राष्ट्रवादी नहीं मानते और जो रीता जी कह रही है उस पर भी जवाब चाहता हूं। कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। ठीक, लास्ट कमेंट सुधांशु। देखिए, रीता जी की बात का और मैं प्रशांत दोनों की बात का जवाब देना चाहूंगा। अरे भाई रीता जी, आप याद करिए, झंडा लगाने के संदर्भ में नवीन जिंदल जब कोर्ट में गए हैं 2007-8 में जजमेंट आया, उससे पहले तो आप 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा कभी झंडा लगा ही नहीं सकते थे। तो कहां से 52 साल झंडा लगाने की बात आ गई? कोर्ट के नियमानुसार परमिटेड ही नहीं था। आप लगाते अब आइए दूसरी बात, आप लगाते देखिए आज जिस प्रकार की बात प्रशांत जी की, जी बिल्कुल 15 अगस्त 26 जनवरी को बिल्कुल झंडा लगता था। 15 अगस्त 26 जनवरी को बिल्कुल झंडा लगता था, बाकी दिन तो लगाने का अधिकार ही नहीं था किसी को। खैर, अब आइए जो प्रशांत ने बोला, जिस प्रकार की भाषा शैली प्रशांत बोल रहे हैं, मैं उसके लिए प्रशांत को दोषी नहीं मान रहा हूं। अरे भाई याद करिए, वो कहानी आपने सुनी थी ना कि अगर बेटा गलत निकल गया तो उसने अपनी मां के जाके हाथ काटे थे। अरे भाई सोचिए, ये कांग्रेस है जिसने कि 60 साल में इस प्रकार की विचारधारा को पल्लवित और पोषित किया है कि आज स्थिति यह है कि याद करिए, हम सब ने बचपन में वो गाना सुना था कि गांधी जी की फोटो के पीछे लग के वो गाना होता था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आपने ऐसे बच्चों की शिक्षा दी कि वो पूरे देश को तूफान में झोंकना चाहते हैं। और अंत में मैं कहूंगा, सुनिए, राकेश सिन्हा जी ने जो बात कही उस पर एक वाक्य मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, उन्होंने वामपंथी विचारधारा की भी बात कही, तो मैं एक बात पूरी विनम्रता से कहूंगा कि जो आक्रोश प्रशांत में नजर आ रहा है वो सही है, वो जायज है, क्योंकि वामपंथी विचारधारा पूरी दुनिया से खत्म हो गई। सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड और पश्चिम बंगाल और केरल से भी खत्म हो गई। अब 2 जगह बची थी, जेएनयू और मीडिया में भी खत्म होती नजर आ रही है। तो आखिरी गढ़ को बचाए रखने के लिए जो शिद्दत के साथ लड़ाई होती है, जिस फ्रस्ट्रेशन के साथ लड़ाई होती है, उसमें इस प्रकार के अनाप शनाप शब्द निकल जाते हैं। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। मुखर्जी का नहीं है या कांग्रेस पार्टी का। जी, जिसको लड़ाई लड़नी है लड़ दे। हमारा कहना यह है, देश के पैसे पर छात्र का चोला ओढ़ के तो लड़ाई ना लड़ी जाए ना 40 साल की उम्र में। मेरा ये कहना है कि राजनीतिक विरोध के लिए हम कौन रोक रहा है हुए हैं, मगर राजनीतिक विरोध के नाम पर राष्ट्र विरोध की परमिशन नहीं दी जा सकती। ठीक सर, समय खत्म हो गया, माफी चाहता हूं। बेटा साहब, आप कमेंट करना चाहते हैं? मैं आखिरी बात यही कहना चाहूंगा, यही गाना आजादी के टाइम पे चला था। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में ऐसे छुपे हुए गद्दारों से। हमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बार बार कहता हूं, पंजाब की तरह फिर देश ना उजड़ जाए, देश ना टूट जाए। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम एक मंच पे आतंकवाद, इन देशद्रोहियों के खिलाफ इकट्ठे हो जाओ। नहीं तो अगर वोट की राजनीति करोगे, ये देश बचने वाला नहीं। पाकिस्तान, आईएसआई हमारा तमाशा देख रही है। हमारी बहस का याद रखिए, इन गद्दारों को जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिन्होंने कश्मीर की आजादी की मांग की, जितने हजारों सुहागों को बचाने वाले, अफजल को मारने वालों का कुर्बानियों का मजाक उड़ाया, इनकी कुर्बानियों का पॉलिटिकल पार्टी मजाक ना उड़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ कहता हूं, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु और राकेश जी आपका।